अपने हृदय का विषय बनाइए। श्री भगवान ही जीवन के प्रतिपाद्य विषय हैं। मंतव्य वही है, गंतव्य वही है, श्रेय वही है, प्रेय वही है, ज्ञेय वही है, ध्येय वही है। वे श्री कृष्ण ही हमारे अपनी हैं। कृष्ण चरणामृत के बिना, कृष्ण चरणागति के बिना संसार में शांति नहीं है, जीवन में वास्तविकता नहीं है। भगवत चरणों के बिना शांति का सुख कहाँ। संत कहते हैं, भागवत कहती है, सुख चाहते हो ना, सच्चा सुख चाहते हो तो कृष्ण चरणों का आश्रय ग्रहण कर लो। मैत्रेयी जी ने कहा, उद्धव स्वयं श्री कृष्ण कह गए थे कि तुम मिलोगे तो मैं श्री कृष्ण के उपदेश दी हुई भागवत तुम्हें सुनाऊं। ये सुनकर विदुर जी एक बार फिर भावमग्न हो गए। जाते जाते ठाकुर ने मेरा स्मरण किया। अपने सौभाग्य पर उनका हृदय गर्व गौरव से आनंदित हो उठा, नयनों में जल भर आया, शरीर रोमांचित हो गया, वाणी अवरुद्ध हो गई। फिर संभाला अपने को। देखो, अगर भगवान को लेकर भी तुम्हारे हृदय में भाव जागता हो ना, तो चार के बीच में रोने मत लगना। जहां तक हो सके भगवान के प्रति अपने प्रेम भाव का संवरण करना चाहिए। जो भाई बहन भगवान के भाव में आकर सबके बीच में रोना आरंभ कर दें, देखो अपने वश में ना हो तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जहां तक हो सके अपना भगवत भाव अपने तक सीमित रखना उचित है। जब मैं छोटा था तो एक महात्मा ने मुझे दर्शन दिए थे और उन्होंने किसी प्रसंग में मुझसे एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, बच्चे, अगर तेरे पास कस्तूरी है डिबिया में और तू अपनी डिबिया खोल देगा, लोगों को खुशबू आएगी ना, महक आएगी, तो सब प्रशंसा करेंगे, लेकिन तेरी डिबिया खाली हो गई। भगवत भाव को हृदय में संजो कर रखना ही उसको चिरस्थायी बनाने का एकमात्र उपाय है। हाँ, अगर मन अपनी मनोस्थिति अपनी नियंत्रण से बाहर चली जाए तो अलग बात। विदुर जी ने अपने नयनों को संभाला, अपने अश्रु जल को रोका और मैत्रेय जी से कहा कि बताइए फिर श्री भगवान भागवत का क्या उपदेश आपको दे गए मुझे कहने के लिए। बोले, यही विदुर कि तुम ये मत समझो कि संसार मात्र प्रपंच है। तुम ये समझो कि अगर प्रपंच है तो भगवान का लीला मंच है। सृष्टि भगवान का नाटक है, सृष्टि भगवान की है। ये उपदेश मैत्रेय मुनि ने विदुर जी के सामने फिर दोहराया। ये चर्चा पहले हो चुकी है। मैत्रेय जी ने कहा कि संसार में सृष्टि का आरंभ कहाँ से हुआ? विष्णु भगवान, नारायण भगवान से हुआ। ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी ने मानसिक पुत्र, मन के संकल्प से पुत्र उत्पन्न किए, नारद जी वशिष्ठ जी आदि। सृष्टि संचार न हुआ तो अपने शरीर से उन्होंने मनु और शत्रुपा को, एक नर नारी को जन्म दिया। आज का सारा संसार मनु शत्रुपा की ही संतान है। प्रसंगवश एक बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आज का जो विज्ञ जगत, आज का जो विज्ञान जगत ये कहता फिरता है कि संसार का आरंभ जड़ पदार्थों से हुआ, धीरे धीरे जीवन का संचार हुआ, ये बात बहुत संकीर्णता की है। वैज्ञानिक और विचारवेत्ता और विद्वान इतिहास के जितने पिछले युग तक जा सकते हैं, उस सीमित दृष्टि से सिद्धांत ठीक हो सकता है, लेकिन विज्ञान वेत्ता और विचारक, हमारे विद्वान जहाँ तक पहुँचे, सृष्टि उससे बहुत पहले से हो चुकी है। इसलिए सृष्टि का आरंभ भगवान चेतन है, चेतन तत्वों से ही हुआ है। हम सब उन चेतन प्रभु की संतान हैं, हम सब उन भगवान का अंश हैं, हम सब उन भगवान का रूप है। और यही कारण है कि हमारा अंतर्मन संसार में भले ही भटकता हो, लेकिन वास्तविकता ये कि हमारा अंतर्मन तब तक शांति प्राप्त नहीं करेगा जब तक हमारे हृदय के विषय, हमारे उत्स, हमारे प्रारंभिक उत्स हमारे ठाकुर में प्राप्त न हो जाए। ऋग्वेद में एक वाणी आती है, मैंने इसका अंग्रेजी में अनुवाद पढ़ा था।
The individual soul strives to seek the source from whence it came. जीवात्मा अपने परमात्मा को खोजा करता है संसार के सुखों में। संसार के सुखों से हमें भ्रम होता है कि इनमें सुख है। सचमुच हम भगवान के सुख को खोज रही होती हैं। जब ये ज्ञान हो जाता है, जब ये ज्ञान जीवन में उतर आता है, तो हम भगवत प्रणय हो जाती हैं, श्री भगवान के भक्त हो जाती हैं, संसार के माया मोह से मुक्त हो जाते हैं, हम चरम परम वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं, हम संसार के लिए एक उदाहरण बन जाते हैं। इस प्रकार का अपने जीवन को भगवदीय बनाना ही श्रीमद् भागवत का वास्तविक संदेश है। मैत्रेय जी ने हम लोगों में संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न करने के लिए कालक्रम का वर्णन किया। कालक्रम, वक्त का गुजरना कैसे है। 4,32,000 बरस का कलयुग है और चारों युग, कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, चारों युग मिलाकर 43,20,000 वर्ष की बनती है। इसको एक चतुर्युगी कहते हैं। ऐसी 71 चतुर्युगी बीत जाएं तो एक मनवंतर पूरा हो जाता है, और 14 मनवंतर हो जाएं तो एक कल्प पूरा हो जाता है। एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन है, दूसरा कल्प ब्रह्मा जी की रात है। इस प्रकार 365 कल्प दिन के और 365 कल्प रात्रि के ब्रह्मा जी के बीतने पर ब्रह्मा जी का एक वर्ष होता है। इस प्रकार के ब्रह्मा जी के 100 वर्ष बीतने पर ब्रह्मा भी समाप्त हो जाते हैं, और ये ब्रह्म आयु पूरी होने पर भगवान विष्णु का, परमात्मा का जो समय व्यतीत हुआ होता है वो है उतना जितने समय में पलक झपकी जाती है। एक पल कह लीजिए, एक निमेष कह लीजिए। दूसरे शब्दों में आप ये समझिए कि जो संसार है ना, इसकी आयु अनंत है। हम लोगों के करोड़ों जन्म हो चुके हैं और हर जन्म में हम अपने लोगों से ऐसे ही आसक्त थे जैसे इस जन्म में आप हैं या मैं। आप लोग अपने गृहस्थ में अगर आसक्त है तो मैं, आप लोगों का जो परिकर है वो मेरा गृहस्थी बन गया एक प्रकार का। मैं कौन सा विरक्त हूँ, मेरा भी गृहस्थ हो गया। आपके गृहस्थ में 5-7 होंगे, मेरे गृहस्थ में तो आप सब लोग भाई बहन हैं। एक प्रकार का ये भी झंझट ही है। जो भी हो, भागवत कहती है कि हमारा जीवन अनंत है। संसार अनंत नहीं है, लेकिन हमारा जीवन अनंत है। अनंत है तो भगवान, अनंत है तो हमारा जीवन। जब तक हमारे ये अनंत जीवन अनंततम भगवान से नहीं मिलेगा, तब तक हमारी प्यास बुझेगी नहीं, तब तक हमारी तृषा शांत न होगी, तब तक हमारी पिपासा का शमन न होगा। इसलिए उन अनंत सत्ता से अनंत काल के लिए अनंत प्रीति सुख प्राप्त करूंगा ही तो विवेकवान व्यक्ति की, समझदार व्यक्ति की अंतिम और वास्तविक एकांतिक अभिलाषा हुआ करती है। हमारी अभिलाषा यही रह जाए कि हम सदा सदा के लिए भगवान के बन जाएं, उनके बनकर रह जाएं। जब भगवान की आज्ञा पर भगवान का लीला मंच स्थापित करने के लिए ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का विचार किया, संसार बनाने का संकल्प किया, तो एक कठिनाई सामने आई। ये प्रलय काल था, सारे में जल ही जल था। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि तो हो जाएगी, लेकिन लोग रहेंगे कहाँ? ब्रह्मा जी ने ध्यान योग से देखा तो पृथ्वी चारों ओर कहीं नहीं थी, जल ही जल था। गहराई और बारीकी से देखा, योग मुद्रा से देखा तो समझ गए कि एक आदि दैत्य ऐसा है भयंकर
जो इस पृथ्वी को जल के बीच में घुसा कर ले गया है, जल पृथ्वी जल के बाहर न रहे। ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने सूकर के रूप में अवतार लिया, वराह अवतार। वराह रूप में भगवान पृथ्वी के बीच जल के बीच में गए, उस दुष्ट दैत्य को परास्त किया, पृथ्वी को बाहर लाई। पृथ्वी देवी ने कहा कि भगवान एक प्रार्थना है, जब आपने मेरा स्पर्श किया है, मुझे आश्रय प्रदान किया, मुझे जीवन दान दिया, तो अब मैं आपकी हो गई, मेरे पति केवल आप ही हूँ। पृथ्वी पति एकमात्र भगवान है। जो लोग समझते हैं कि इतनी ज़मीन मेरी है, इतनी ज़मीन मेरी है, मैं इसका मालिक हूँ, मलकियत करने वाला हूँ, तो ये पृथ्वी देवी मुस्कुराती हैं कि मेरे बच्चे भूल गए इस बात को कि मेरे पति तो ठाकुर हैं। सर्वई भूमि गोपाल की, तुम्हारी भूमि गोपाल की होगी ना। मुझे कहना चाहिए, अगर हमारी भूमि हमारी गोपाल की है, तो एक दिन जब हम संसार से चले जाएंगे ना, तो ये भूमि जाएगी नहीं, इसका फल, इसका लाभ हमें प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान हमारे। और नहीं, ये पृथ्वी का खंड यहीं पड़ा रह जाएगा, न इसको आपसे मेरे से कोई मोह, और हम तो मोह के योग्य रहे नहीं। भला इतना दुष्ट भयंकर दैत्य कैसे उत्पन्न हुआ? इतना महापापी, इतना बलवान, सारे में प्रलय, और प्रलय के बावजूद ये दैत्य जल में घुसा रहा, पृथ्वी को बाहर न आने दिया। इतना महाभयंकर, इतना महान बलशाली दैत्य, दैत्य कैसे रह गया? दैत्य हुआ कैसे? इतना महाबली कैसे हो गया? फिर प्रश्न करा। भगवान हम ये जानना चाहते हैं। तब मैत्रेय ऋषि ने इस दैत्य का पूर्व प्रसंग सुनाया। हमारे धर्म ग्रंथों की एक विशेषता है, ये बार बार हमें ये बताते हैं कि मनुष्य के जन्म बार बार होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जन्म हमारा हुआ और मृत्यु के बाद समाप्त हो जाएगी बात। कई कहते हैं, कई अनीश्वरवादी कहते हैं कि किसने देखा है अगला दुनिया होगी क्या? नहीं, कोई दुनिया नहीं आगे, उधार लेकर मौज करो, कुछ नहीं होता, अपनी मौज देखो। अनीश्वरवादियों के इस सिद्धांत का श्रीमद् भागवत अपहरण करता है, तिरस्कार करता है। अगला जन्म होता है, पहले भी जन्म हुए हैं। बार बार ऐसे प्रसंग श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में इसलिए दिए गए हैं कि पुनर्जन्म पर हमारा विश्वास स्थापित हो जाए। जब हम देखते हैं कि पुनर्जन्म होता है, तो हम ये भी समझ सकते हैं कि पूर्व कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है, और ये शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं कि सत्कर्म ही करने चाहिए, कुकर्म नहीं करने चाहिए। और जब देखते हैं कि बार बार जन्म होते हैं, जब देखते हैं कर्मों का फल मिलता है, तो हम समझ जाते हैं कि बार बार जन्म देने के लिए कोई नियामक शक्ति होगी, कर्मों का फल देने की नियामक सत्ता होगी। भले ही आप इसको प्रकृति कहें, विधाता कहें, ये प्रकृति या विधाता परमात्मा के सचिव हैं, भगवान के मंत्री हैं, तो भगवत सत्ता अस्तित्व में आ जाती है। भगवान हैं, इस बात पर हमें पुनर्जन्म को देखकर और कर्मों के फल को देखकर विश्वास हो जाता है। इसलिए भागवत आदि ग्रंथों में बार बार कर्मों के फल की चर्चा की गई है, और बार बार ये बताया गया कि किसका पूर्व जन्म कैसा था और किसका अगला जन्म कैसे होगा। यहाँ इस आदि दैत्य की पूर्व कथा आती है। इसका नाम हिरण्याक्ष था, इसका भाई हिरण्यकशिपु था, इन दोनों की माँ का नाम दिति था। ये कश्यप ऋषि के पुत्र थे। दिति का स्वभाव दैत्यों वाला दुष्ट स्वभाव था, समय असमय का विचार नहीं करती थी। हमारे देश में, हमारी संस्कृति में और सभ्य समाज में हर बात के लिए समय की व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन दिति ने समाज की मर्यादाओं का उल्लंघन किया, धर्म के नियमों का अतिक्रमण किया, और निर्लज्ज होकर कश्यप भगवान से, अपने पति देव से संतान के लिए प्रार्थना की। असमय में प्रार्थना की गई थी, असमय में संयोग हुआ था, परिणाम दुष्ट संतान। माता पिता का कर्तव्य है कि संतान को जन्म देने से पहले अनुत्पन्न संतान के प्रति अपना कर्तव्य आज निभाएं। माँ ने अपने को पतित कर दिया। दैत्यों की माँ, उसने अपने पति की बात को नहीं माना,
अटल रही, अब तो दुराग्रह पर रही, दुराग्रह का और दुस्समय के संयोग का परिणाम ये कि संतान दैत्य हुई, दुष्ट हुई, राक्षस हुई। दूसरी ओर आप एक उदाहरण दीजिए जो श्रीमद् भागवत में आगे आएगा। ये जो दो भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, दुष्ट संतान मां के कारण से हुए थे। हिरण्याक्ष से पृथ्वी को जल में घिरा हुआ था, वाराह भगवान निकाल कर लाए थे। दूसरे भैया थे हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु जैसे महादैत्य का बेटा महाभक्त प्रहलाद कैसे हुए? मां के कारण से हुए। जब प्रहलाद होने वाले थे तो प्रहलाद की मां थी कयाधु। कयाधु को नारद जी सत्संग सुनाया करते थे। संत सेवा और सत्संग का फल यह हुआ कि अनुत्पन्न प्रहलाद, अभी उनका जन्म नहीं हुआ था, मां के शरीर में थे। अनुत्पन्न संतान पर माता पिता का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो माता पिता लड़ते हैं ना आपस में, उनके बच्चों के जन्म होने पर यही संस्कार बनते हैं। माता पिता को चाहिए कि जब संतान होने वाली हो तो आपस में प्यार से रहें, लड़ाई झगड़ा ना करें, जमीन की जायदाद की लड़ाई की कलह क्लेश की बातें ना करें, सात्विक और सत्वमय बातचीत करें। चलिए, ये मैं प्रवचन आपको नहीं देना चाहता, लेकिन श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है कि संतान की उत्पत्ति से पूर्व माता पिता की जो मनोस्थिति और परिस्थिति होती है उसके अनुसार संतान हुआ करती है। इसलिए मैंने आप भाई बहनों से कहा कि जहाँ जो माता पिता हैं उनको चाहिए कि अनुत्पन्न संतान के प्रति संतान का अधिकार मानते हुए आज अपना जीवन धर्ममय और सात्विक व्यतीत करें। होने वाली संतान के प्रति माता पिता का ये कर्तव्य बन जाता है। आज के माता पिता आज के बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? सुबह को उठकर क्या आपके बच्चे राम राम जय राम जी करते हैं? रात को सोने से पहले भगवान का ध्यान करते हैं क्या? कोई मिले तो प्यार से मिलते हैं, चाचा जी आए, ताऊ जी आए, मामा जी आए, या उनमें परायापन आ गया, ट्रॉफी पकड़ाओ, थैंक यू सर। क्या आप अंग्रेजी दास, अंग्रेजी संस्कृति के गुलाम तो नहीं हो गए? ऐसा तो नहीं है कि आप स्वतंत्र भारत में पैदा होने पर अपनी संतान को गुलाम बना रहे हैं अंग्रेजों का? आपके बच्चे अंग्रेजी में तो रह रहे हैं। अगर आपके बच्चे हमारी संस्कृति को भूल रहे हैं और अंग्रेजी की गुलामी कर रहे हैं तो बड़े होने पर कोई ऐसा समय आएगा कि बच्चे आज के अपने माता पिता को कोसेंगे, क्योंकि इन्होंने मातृभूमि का प्रेम इन बच्चों से छीन लिया। भागवत कहती है कि माँ और मातृभूमि के प्रति सदा सच्चे बने रहो। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपनी संस्कृति की वास्तविकता को मत खो देना। बड़ी बड़ी विदेशी जाति और भाषाएं हैं जो बहुत अच्छी हैं, हम उनकी अच्छाई को लेवें लेकिन गुलामी ना करें। एक जगह मैंने एक वाक्य पढ़ा था, मुझे अच्छा लगा था, शायद आपको अच्छा लगेगा। टेक द बेस्ट ऑफ द वेस्ट, वेस्ट पश्चिम देशों का, अंग्रेज़ों का, टेक द बेस्ट ऑफ द वेस्ट, अंग्रेज़ों में जो अच्छाई है ना उसको ग्रहण करो, बट डोंट टेक द वेस्ट ऑफ द वेस्ट। लेकिन जिन चीज़ों को उन्होंने कबाड़ समझकर फेंक दिया उनके पीछे पागल मत हो जाओ। अब तो विदेशों के अंदर भी भगवान के प्रति धीरे धीरे प्रेम जागता जा रहा है। अब विदेशी लोग समझने लगे हैं कि रुपए पैसे में, धन सत्ता में और जनसत्ता में मानसिक शांति नहीं है। पैसा तो वहाँ कम नहीं है लेकिन शांति तो वहाँ नहीं है। शांति के लिए वो अध्यात्म की ओर बढ़ रही हैं और हम उस अध्यात्म को छोड़ दें तो हमने अन्याय कर दिया। 6 बज गए हैं, हमारा समय समाप्त हो गया है, तो हम यहाँ इस प्रसंग को विश्राम देते हैं। अगला अधिवेशन हमारा कल सुबह।
पिबत भागवतम रसमालयम। श्रीमद् भागवत का तीसरा स्कंध चल रहा है। हम श्रीमद् भागवत की सार संक्षेप का अपनी ओर से मनन चिंतन पठन पाठन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में उसके तृतीय स्कंध में और वर्तमान प्रकरण में प्रसंग में भगवत जनों में क्या गुण होने चाहिए बार बार उनको दोहराया गया है। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि हमारा ये सत्संग साधकों के लिए है, उन गंभीर जनों के लिए है जो श्रीमद् भागवत का व्यावहारिक जीवन में लाभ उठाना चाहें। जो लोग अपने जीवन को भागवतमय बनाना चाहें, उन गिने चुने लोगों के लिए ये सार संक्षेप की वार्ता प्रस्तुत की जा रही है। प्रसंग, वर्तमान प्रसंग विश्व प्रसिद्ध है, भक्ति जगत भी सर्वमान्य है। कल्प का आरंभ था। आजकल जो हमारा कल्प चल रहा है, वर्तमान कल्प के आरंभ की लगभग पहली घटना है। ब्रह्मा जी ने अपने मन के संकल्प से 4 पुत्रों को जन्म दिया था। ये सनक आदि ऋषि कहलाती थी। 5 बरस के बच्चे के रूप में रहा करते थे। जन्म लेते ही विरक्त हो गए। सनकादि ऋषि अपने मानसिक पिता, अपने धर्म पिता ब्रह्मा जी से बार बार एक चर्चा सुना करते। चर्चा ये कि सर्व सुंदर, सर्वांग सुंदर, अलौकिक लावण्य, अलौकिक माधुर्य, अलौकिक सौंदर्य से परिपूर्ण हैं श्री भगवान स्वयं, जिनकी इच्छा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का संचालन आरंभ किया था। श्रवण की बड़ी महिमा है। जो बातें हम सुनते हैं कानों के माध्यम से, वो बातें हमारे मन में जाती हैं, उनका चिंतन होता है। सनकादि ऋषि पिता ब्रह्मा जी से जब तब भगवान के गुणों की चर्चा सुना करते, तो स्वच्छंद विचरण करने वाली ये ऋषिगण एक दिन श्री भगवान के वैकुंठ धाम में पहुंचे। भगवान की सुंदरता, भगवान का लावण्य, उनका माधुर्य सुन सुनकर भगवान के साक्षात दर्शन की लालसा जागी। भगवान के धाम के द्वार पर पहुंचे तो जय विजय नाम के जो 2 द्वारपाल थे, उन्होंने रोक दिया। ये 5-5 बरस के बच्चों के रूप में रहते थे, कपड़े भी नहीं पहनते थे। जय विजय को क्या सूझी कौन कहे, लेकिन उन्होंने इनको रोका। जिस प्रकार एक चिंगारी की सत्ता शक्ति वही है जो बड़े बड़े आग की लपट और शोलों की, इसी प्रकार देखने में छोटे से थे, लेकिन सनकादि ऋषि भगवान के दर्शन में विलंब को सहन न कर सके। बड़ी लालसा लेकर आए थे, तीव्र लालसा लेकर आए थे। किसी प्रकार तुरंत श्री भगवान का साक्षात इन नयनों से उत्सव हो जाए, इन नयनों से दर्शन प्राप्त हो। बाधा आई तो क्रोध आ गया। सनकादि को क्रोध आया। किसी लौकिक कारण से क्रोध नहीं आया। हम लोगों को क्रोध आता है इसलिए कि हमारी किसी दुनियावी कामना में कोई विघ्न पड़ता है तो हमको क्रोध आ जाता है। सनकादि को क्रोध इसलिए आया कि वो तो भगवान के दर्शन की उत्कट अभिलाषा लेकर आई थी। भगवान के अदर्शन का, भगवान का वियोग उनके लिए असह्य हो रहा था। उसमें बाधा पड़ी, भगवत दर्शन में बाधा पड़ी तो दिल का दुख
क्रोध के रूप में प्रकट हुआ। सनकादि भगवान के भगवान, सनकादि के भगवान के सेवक भी सनकादि के। इस दृष्टिकोण से सनकादि ऋषि ने जय विजय नाम के द्वारपालों को प्रताड़ना दी, उनको डांटा फटकारा। भगवत प्रतिकूल शीला हुआ। बोले भाई तुम जिन भगवान के सेवक हो, तुम सेवकों में उन भगवान जैसे गुण होने चाहिए। अयोग्य अपात्र को भी भगवत दर्शन की आज्ञा दे दो। नीच जाति का कोई हो उसको भी दर्शन की आज्ञा दे दो। भगवत दर्शन का अधिकार तो सभी को है। भगवान तो सबका मान रखते हैं। भगवान तो सबके शील संकोच की रक्षा करती हैं। कैसे सेवक हो तुम उनके? ठाकुर के सेवक कहलाते हो। और ठाकुर वाला गुण शील, दूसरों का सम्मान करना, सो तुम में है नहीं। भाई बहनों को इस बात पर बड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर हम अपने को भगवान का जन मानते हैं ना, तो जो भगवान के गुण हैं, भगवान का नित्य चिंतन करते रहने से भगवान के गुणों का हमारी में समावेश हो जाएगा। जो भाई बहन अपने को भगवत जन माने और देखें कि भगवान जैसे गुणों का हमारे व्यवहार में, हमारी वाणी में, हमारे जीवन में संचार नहीं हो रहा है, तो भैया ठाकुर के चिंतन में हमारी में कोई कमी है, कोई न्यूनता है, उसको दूर करना उचित है। ऐसा श्रीमद् भागवत का संदेश मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। क्रुद्ध सनकादि ऋषि ने अपनत्व के अधिकार से क्रोध में भरकर इनसे कहा कि देखो, भगवान के दर्शन में जो बाधा डाले वो तो राक्षस होता है, दैत्य होता है। जाओ तुम दैत्य हो जाओ। अब तो घबरा गए जय विजय। अब मानो संज्ञा को प्राप्त हुए हो, अरे ये सनकादि ऋषि भगवान के इतने निकट, इतने समीप और सत्य वचन है, और हम इनके प्रति अपराध कर बैठे। हमने अपने अपराध का दुरुपयोग किया। अगर आपको कोई अधिकार प्राप्त हुआ है ना, चाहे तो भगवान से प्राप्त हो तो सर्वसुंदर है, और चाहे सरकार से प्राप्त हो, चाहे समाज से प्राप्त हो, और चाहे परस्पर संबंध के कारण अधिकार प्राप्त हो, तो इस बात का ध्यान रखना कि अधिकार का दुष्प्रयोग न हो जाए। जिनके पास अधिकार नहीं है वो अनधिकार चेष्टा कर सकते भी नहीं, पर जिनके पास अधिकार है उनको बड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। भाई बहनों में जिसके पास किसी प्रकार का, किसी स्तर का कोई अधिकार हो ना, यानी तुम्हारी बात चलती हो, तुम्हारा वॉयस है, तुम्हारी बात को माना कहीं जाता है, तो वहाँ पर अपने अधिकार का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करना। किसी का दिल ना दुखे, कोई आहत न हो जाए। अधिकार को हमारे धर्म ग्रंथों में राजसिक माना गया, ये सत्व गुण नहीं है। और अभी अभी हमारे वर्तमान युग के एक अंग्रेजी विचारक ने तो यहाँ तक कहा कि पावर करप्ट मैन, सत्ताधिकार व्यक्ति को विदूषित कर देता है, बिगाड़ देता है। पावर करप्ट से मैन एंड एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्युटली। और कहीं किसी को पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाए तो पूरा पूरा बिगड़ जाएगा। अधिकार के दुष्प्रयोग के ऐसे उदाहरण इतिहास और संसार में प्रसिद्ध हैं। भगवत जनों में तो अधिकार का दुरुपयोग कदापि नहीं होना चाहिए। कोई बहन हो, कोई भाई हो जो किसी संत परिकर में हो, करता धरता हो, उनकी चलती हो, उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, किसी का दिल न दुखे, किसी के मन को तुम्हारे कारण से कष्ट न हो जाए। भगवान के सेवक और भगवान के भक्तों को कष्ट हुआ, सनकादि सहन न कर सके, और वो दोनों बेचारे अभिशप्त हो गए प्राणी। सनकादि ने कहा हम तो भगवान का दर्शन करने आई थी, तुमने उसमें बाधा डाल दी। और देखते देखते सर्वज्ञ ठाकुर को